कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरवरधारी यशोदनन्दन व्रजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है भगवत चर्चा। तो प्रकृति के 3 गुण, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने श्लोक संख्या 20 तक चर्चा कर ली थी और 21 नंबर श्लोक जिसमें अर्जुन का प्रश्न है कि कैर्लिंग अर्जुनोवाच कः लिंगः तृणगुणान् एतान् अतीतः भवति, प्रभो किम् आचारः कथं च एतान् तृणगुणान् अतिवर्तते। कि जो इन 3 गुणों से परे है वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो सिमिलर क्वेश्चन जो है अर्जुन ने पूछा था दूसरे अध्याय में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा
समाधिस्तस्थ स केशव स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। कि जिसकी बुद्धि स्थित हो चुकी है, भगवान की भक्ति में स्थित हो चुकी है, वो किस प्रकार से बोलता है, चलता है, बैठता है, उसका क्या लक्षण है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है स्थित प्रज्ञ है, स्थित हो चुका है। लेकिन उस प्रश्न में और इस वाले प्रश्न में, दूसरे अध्याय में जो अर्जुन का प्रश्न था और जो 14वें अध्याय में अर्जुन का प्रश्न है, दोनों प्रश्न में अंतर क्या है? तो उसमें उन्होंने सिर्फ लक्षणों के विषय में पूछा था, आचरण के विषय में पूछा था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने किस प्रकार से उस स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके विषय में वहाँ प्रश्न नहीं आया था। तो यहाँ पर जो एडिशनल क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन जो अर्जुन का है वह है कि कथम च एतान तृणगुणान अतिवर्तते। अतिवर्तते का मतलब है लांघना, कि किस प्रकार से इन तीनों गुणों से हम ऊपर उठ सकते हैं। इसमें बेसिकली 3 प्रश्न हैं। पहला, जो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका किस प्रकार का बिहेवियर होता है और कैसे उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, तीनों गुणों से व्यक्ति कैसे ऊपर उठ सकता है। तो तीनों गुणों के विषय में हमने पहले चर्चा कर ली है। जो सत्वगुण है, सत्वगुण का जो प्रभाव है वह इनलाइटेंड रहता है, वो प्रकाशवान रहता है, इल्यूमिनेटेड रहता है, ज्ञान में स्थित रहता है। उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रकाश में है, प्रकाश के साथ, ज्ञान के साथ उसका आसक्ति है, अटैचमेंट है। दूसरा, जो रजोगुण में व्यक्ति है, उसका जो एब्जॉर्प्शन है, उसका एब्जॉर्प्शन एक्टिविटीज़ के साथ, एक्शन में है, तो एक्शन बेस्ड पर्सन होगा। और तीसरा जो व्यक्ति है, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो इल्यूजन के साथ है, मोह के साथ है। तो तीनों प्रकार के व्यक्ति का 3 प्रकार के एब्जॉर्प्शंस हैं। अब देखेंगे कुछ लोग होते हैं जिनको कहीं भी खाली छोड़ दो तो कुछ वो ढूंढते हैं, कुछ किताबें पढ़ते हैं, मतलब उनको इंटेलेक्चुअल चीज़ों में बड़ा आनंद आता है। कुछ लोग होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो हमेशा आपको इस 3 प्रकार के प्रकृति के लोगों को देखने को मिलेगा, प्राप्त होगा। आप देखते हैं कि उनके ये चीज़ हर एक चीज़ में रिफ्लेक्ट होती है। अगर वह मूवी भी देखते हैं तो कुछ लोग होंगे जो बहुत ही नॉलेज बेस्ड, कई मूवीज़ होती हैं जो नॉलेज बेस्ड मूवीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवीज़ होती हैं। तो कईयों को डॉक्यूमेंट्री मूवीज़, इस प्रकार की चीज़ें अच्छी लगती हैं, उससे आकर्षित होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको मार धाड़ वाली मूवी अच्छी लगती है ना, समझा, तो एक्शन नहीं होगा, एक्शन बेस्ड, लड़ाई डिशुम डिशुम डिशुम, ये उनको बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं जिनको नशा वाला, हॉरर वाला, डरावनी मूवीज़, ये बड़ी अच्छी लगती है उनको। तो आप देख पाएंगे कि हमेशा इस प्रकार के 3 प्रकार के लोग आपको हमेशा दिखते हैं। तो अर्जुन का ये प्रश्न है कि कैसे हम इन तीनों गुणों से भी ऊपर उठे। एक तो लक्षण के विषय में पूछा, लक्षण के साथ साथ उन्होंने इन तीनों गुणों से हम ऊपर कैसे उठ सकते हैं, क्या करें जिसके माध्यम से हम तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, वह प्रश्न पूछा। तो इस वाले प्रश्न में एक एडिशनल क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर से हम कैसे ऊपर उठें। तब भगवान जो हैं तो लक्षणों के विषय में बताएंगे, उसका आचरण कैसा होता है और उसके लक्षण कैसे होते हैं। श्लोक संख्या 22 से 25। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि
कांक्षति उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नेङ्गते समा दुःख सुख स्वस्था समलोष्टास्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदास आत्मसंस्तुति मान अपमानयो तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। तो भगवान ने कहा कि हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह से उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, तो ये गुणातीत व्यक्ति का विषय में बतला रहे हैं कि जो गुणातीत है, तो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है, वो हर एक परिस्थिति में संभाव रहता है। अगर वो अंधकार में भी है तो ऐसा नहीं कि अंधकार से विचलित हो रहा है, वो डर रहा है, परेशान हो रहा है, बोलता प्रकाश लाओ प्रकाश लाओ, ऐसा नहीं। अंधकार भी है तो उसके अंदर आप किसी प्रकार की विह्वलता नहीं देखेंगे, रेस्टलेसनेस नहीं देखेंगे, और ये ठीक है, अंधकार है, अंधकार भी थोड़े समय में चला जाएगा। ऐसा नहीं कि अंधकार को पा करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है। जैसे भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है कि मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायन अनित्य तांस तक्षस्व भारत, कि वह व्यक्ति जानता है कि यह जो प्रकाश है, अप्रकाश है या दुख है, वो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है। तो जिस प्रकार से दुख आया है वो चला भी जाएगा, उसी प्रकार से अगर सुख आया है तो वो भी चला जाएगा, क्योंकि ये भौतिकता है। भौतिकता जो भी द्वंद्व होते हैं, द्वंद्व कभी भी अस्थायी नहीं होते हैं। द्वंद्व का ये लक्षण ही है, वो अस्थायी होता है। जितने भी द्वंद्व हैं, चाहे दिन है, दिन भी हमेशा दिन नहीं रहता, वो रात में परिवर्तित हो जाता है। रात है, वो भी हमेशा रात नहीं रहता है, दिन में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद दुख है, हमेशा दुख नहीं रहता है, दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाता है। और जो सुख है वो भी सुख हमेशा नहीं रहता, दुख में परिवर्तित हो जाता है। जन्म है, हमेशा जन्म नहीं, धीरे धीरे जन्म से मृत्यु में परिवर्तित हो जाता है। जवानी है तो जवानी भी धीरे धीरे बुढ़ापे में परिवर्तित हो जाता है। लाभ है वो धीरे धीरे हानि में परिवर्तित हो जाता है, हानि धीरे धीरे लाभ में परिवर्तित हो जाता है। गरीबी है, धीरे धीरे अमीरी में परिवर्तित हो जाती है, अमीरी धीरे धीरे गरीबी में परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो चक्र है, द्वंद्वों का चक्र, ये चलता रहता है। तो जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है, वह जानता है भली भांति यह शाश्वत नहीं है, यह निश्चित रूप से चलायमान है, आज है और कल नहीं रहेगा। तो चूँकि वह शाश्वतता में फिक्स्ड अप है, जो शाश्वत भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी भक्ति में वह आसक्त हो चुका है, वो अनुरक्त हो चुका है। तो बाह्य जो भी चेंजेस हैं, जो भी बदलाव हैं, उन चेंजेस से वो कभी भी परेशान नहीं होता। तो इसमें अलग अलग चेंजेस बतलाए गए हैं, डिफरेंट चेंजेस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस बताए। क्या सर्कमस्टांसेस हैं? प्रकाश अप्रकाश, जो प्रकाश है उसमें भी वो वैसा ही है, जो अप्रकाश है उसमें भी वैसा ही है। जैसे प्रभुपाद जी का उदाहरण हम देखते हैं, तो वृंदावन में वो जिस प्रकार से थे, उसी प्रकार की भक्ति उन्होंने हिप्पी लैंड में भी किया। हिप्पी लैंड में जो कि तामसिक जगह था, न्यूयॉर्क सिटी, बॉस्टन सिटी, जहाँ पर तामसिक लोगों का जमावड़ा था, ऐसे स्थान को अप्रकाशित अंधकारमय जगत कहा जा सकता है। उस स्थिति को भी प्राप्त करके प्रभुपाद जी के अंदर किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं हुआ या उससे घृणा करते थे, नहीं, वहाँ पे भी उन्होंने प्रकाश को फैलाया। उसी प्रकार से जब वो वृंदावन में है तो वहाँ पर भी राधा श्याम सुंदर की भक्ति में लगे हुए। तो हर एक परिस्थिति में तो एक समान है। ऐसा नहीं, जब अप्रकाश की स्थिति आएगी, अंधकार की स्थिति आएगी, तो व्यक्ति विचलित हो जाएगा।
जो कि स्थित प्रज्ञ है उनके विषय में, जो कि गुणातीत है उनके विषय में ऐसा भगवान ने कहा। जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह, इन तीनों के उपस्थित होने पर उनसे घृणा नहीं करता। अगर मोह आता है, अप्रकाश आता है, आसक्ति आती है, उसे घृणा नहीं करता है। समझता है कि अभी आया है, थोड़े क्षण के लिए रहेगा और थोड़े क्षण के बाद यह चला भी जाएगा। और न लुप्त होने पर उनकी इच्छा करता है। ऐसा नहीं कि वह जब चीज़ें चली जाती हैं उसके प्रति वो आसक्ति रहता है, हैंकर करता है कि यह चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए। तो जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं। ये जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हैं, ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, वही आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। मैं तो इससे अलग हूँ। हमेशा वह व्यक्ति अपने आप को विलग करके रखता है, अलग करके रखता है, उसमें लिप्त नहीं होता है। इसमें पहले दूसरे अध्याय में भगवान ने कमल के फूल का उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार का कमल फूल कीचड़ में भी रह के भी कीचड़ से वो प्रभावित नहीं होता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे, अगर आप ऑयल है, तेल को अगर पानी में मिक्स करते हैं तो कभी भी जो तेल है वो पानी में मिक्स नहीं होता, हमेशा वो अलग ही रहता है। तो वैसे ही भक्त भी जो हैं, जो कि तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके हैं, वह भी इस भौतिक जगत में रह के भी इस भौतिक जगत के नहीं होते हैं, भौतिक जगत से अलग रहते तो यहीं पर है। गतिविधियाँ भी उनकी उसी प्रकार से होती हैं, लेकिन उसमें उनकी किसी प्रकार की भौतिक गतिविधियों में, भौतिक गतिविधियों का मतलब है ऐसी गतिविधियाँ जिससे उनकी इंद्र तृप्ति या उनके लिए कुछ हो, तो ऐसी गतिविधियों में वो कभी भी आसक्त नहीं होते हैं। अपने विषय की गतिविधियों में उनकी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती है। उनकी आसक्ति जो है वो भगवान की सेवा में, भगवान के लिए ही और जन कल्याण के लिए ही उनकी आसक्ति होती है। अपने विषय में उनकी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। तो यह वो हमेशा निश्चल रहते हैं, अविचलित रहते हैं और यह जानकर के गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा वह दिव्य बने रहते हैं, वो न्यूट्रल बने रहते हैं। तो भागवत में आप नाना प्रकार के उदाहरण देखते हैं। जड़ भरत की भी कथा आती है कि किस प्रकार से जड़ भरत उदासीन भाव से सारे कार्यों को वो करते थे, लेकिन उदासीन भाव से करते थे, आसक्त होकर के नहीं करते थे। और उनकी जो आसक्ति थी वो केवल भगवान की भक्ति में लगी हुई थी। तो उदासीन मत होकर के भौतिक कार्य वो करना, लेकिन अनुरक्त होकर के, आसक्त होकर के भगवान की सेवा करना, तो यह जो है एक भक्त का लक्षण। ऐसा नहीं कि उल्टा है कि भक्ति की गतिविधियों को उदासीन भाव से करना और भौतिक गतिविधियों को आसक्त होकर के करना। जो भगवान की भक्ति है उसके लिए वो आसक्त हैं, और जो भौतिक गतिविधियां हैं जिसमें उनका सेल्फ इन्वॉल्वमेंट है, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट में, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में उनकी किसी प्रकार की रुचि नहीं है। केवल कृष्ण की प्रसन्नता और कृष्ण की संतुष्टि ही उनके जीवन का लक्ष्य है। तो यह उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। इस प्रकार कैसा है कि उसको मिट्टी दे दिया जाए, सोना दे दिया जाए, अब बोलो अपने लिए ले लो, बोलो वो कुछ भी नहीं उठाएगा, ना मिट्टी उठाएगा ना सोना उठाएगा। लेकिन अगर उसको बोला जाए कि कृष्ण के लिए उठाना है तो सारा सोना उठा लेगा। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि आपको कितना धन चाहिए पूरे विश्व भर में प्रचार करने के लिए, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे पूरे विश्व का भी धन दे दो तो वो भी कम पड़ेगा। इसलिए भगवान की सेवा करने के लिए धन का संचय करना
और धन को भगवान की सेवा में लगाना, इसमें कोई गलत नहीं है जैसे भी। लेकिन स्वयं के लिए, आत्म इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको नहीं चाहिए। उसको सोना भी रख दिया जाए, उसके सामने पत्थर भी रख दिया जाए, सोना और पत्थर को एक समान वो देखेगा, उसमें उसको किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ठा आस्म कांचना। लोष्ठ, अस्म और कांचन, कांचन में और पत्थर में वो एक समान सारी चीज़ों को देखता है। जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार रखता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो ये बहुत दिव्य अवस्था है, उच्च अवस्था है, और ये महाभागवत की स्थिति है जो भगवान इसे बतला रहे हैं। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं समझना कि हम ऐसे हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि ये सब जब हम पढ़ते हैं लगता है कि हम भी ऐसे हैं। हम अभी ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे बनने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत रहेंगे तो धीरे धीरे हो सकता है कि इस प्रकार की स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? अर्जुन का जो प्रश्न था, व्यक्ति गुणातीत कैसे हो सकता है और इस प्रकार की परिस्थिति को किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है, तो उसके विषय में भगवान ने 26 नंबर श्लोक नंबर 26 इसमें चर्चा किया है। मां च यः अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, तो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो फिर भक्ति योगेन सेवते, यहाँ जो शब्द है वो भक्ति योग का है कि जो व्यक्ति भक्ति योग में भगवान की सेवा में लगा हुआ है, और किस प्रकार से लगा हुआ है, यह अव्यभिचारेण। एक होता है व्यभिचारेण, व्यभिचार का मतलब है कभी इधर कभी इधर कभी इधर, उसका व्यभिचारी कहते हैं। अव्यभिचारी का मतलब है कि इधर उधर कहीं नहीं। व्यवसायित्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। जो अव्यवसायी बुद्धि है वह व्यक्ति अलग अलग अपना मन को लगा के रखता है, लेकिन जो व्यवसायी है, व्यवसायित्मिका बुद्धि है, वो हमेशा अपने मन को भगवान में ही लगा करके रखता है। जैसा कि कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो यह है। तो भगवान बहुत ही सिंपल, इतना सिंपल तो नहीं है, मुश्किल है कि हमेशा हम हरे गतिविधि मनसा वाचा कर्मणा श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं हमेशा। ऐसा नहीं कि सुबह का टाइम लगाएं, शाम का टाइम लगाएं। अव्यभिचारी का मतलब है 24 घंटे, भक्ति योग का मतलब है 24 आवर्स। तो 24 घंटे कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के विषय में चिंतन करना अगर कोई ऐसा व्यक्ति कर लेता है, जो व्यक्ति ये कर लेगा उसका लाभ क्या होगा, सगुणान समतीत्येता। वह व्यक्ति अपने आप को इन तीनों गुणों से ऊपर उठा लेगा। और ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भूयाय का मतलब है अपने आप को आध्यात्मिक स्थिति, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में सिचुएट करके रखेगा। लेकिन किसके लिए, जो अव्यभिचारी भाव से भक्ति योग से सेवा में लगा रहता है। तो यही प्रैक्टिस है, यही जीवन का लक्ष्य है कि किस प्रकार से हम 24 घंटे भगवान की सेवा में लगें। हम कुछ भी कार्य करें
कुछ भी सोचें, कुछ भी बोलें, उसको भगवान से रिलेट करके देखें, भगवान से जोड़ करके देखें। अपने जीवा पर हमेशा हरि नाम रखें, हरि कथा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के विषय में चर्चा करें, डिस्कशंस करें, सुने, श्रवण कीर्तन करें, सेवा में लगे, सेवा के अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें कि कहाँ हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, सेवा को तलाश से लगे उसमें। तो जब इस प्रकार से 24 घंटे निरंतर हम कृष्ण सेवा में अपने मन को, अपनी इंद्रियों को नियोजित करके रखते हैं, लगा करके रखते हैं, तभी जा कर के हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं और आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है बेसिकली। ये एक फॉर्मूला भगवान ने 14वें अध्याय के 26 नंबर श्लोक, यह श्लोक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कई बार आप में से कई लोगों ने इसमें प्रश्न पूछा था कि किस प्रकार से हम अपने आप को इन तीनों गुणों से ऊपर उठा सकते हैं। तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठाने का यही तरीका है। तो अपने आप से हमें पूछना चाहिए, क्या मैं निरंतर 24 घंटे अव्यभिचारी भाव से भक्ति योग में लगा हूँ कि नहीं लगा हूँ? निरंतर 24 आवर लगने की बात कही है। तो जब हम करेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा, ये स्वाभाविक है। जिस प्रकार से मान लो कोई चीज़, बुरी चीज़ हमारे हाथ में है और उसी हाथ से हम कोई अच्छी चीज़ पकड़ लेते हैं, तो बुरी चीज़ अपने आप हमारे हाथ से छूट जाती है। तो हमें देखना है कि क्या हमने अच्छी चीज़ को, अच्छी चीज़ का मतलब है भगवान की भक्ति को 24 घंटे अपने साथ रखा है कि नहीं रखा है। क्या भगवान के अलावा हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे गतिविधियों में अन्य भी कोई है क्या? अगर अन्य भी कोई है, भौतिक है, तो उसको वहाँ से डिलीट कर देना चाहिए, उसको फॉर्मेट मार देना चाहिए, क्योंकि उसी के कारण हम अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहे। इसीलिए इसका प्रयास रत रहें, 24 घंटे कृष्ण कॉन्शियस होकर के श्रवण, कीर्तन, सेवा, प्रचार, जन कल्याण में 24 घंटे लगे रहेंगे। यही जीवन की सिद्धि है, यही जीवन की परफेक्शन है, यही जीवन की सफलता है। नहीं तो जीवन असफल माना जाता है और कितना भी कुछ कर लें, कभी भी हमें संतुष्टि और जो एक अनुभूति है, वर्दीनेस की अनुभूति है, उसकी अनुभूति नहीं हो पाती है। इसीलिए कृष्ण बड़ा सरल तरीके से गुणों से हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं, इसके विषय में उन्होंने इस श्लोक में बताया। और ये जो ब्रह्म की स्थिति है, ये जो अश्नुते, इससे पहले भी भगवान ने बताया था कि ये ऐसा सुख है जिसका कभी क्षय नहीं होता है। बाकी सुखों का तो क्षय हो जाता है। हम अच्छा भोजन करते हैं, थोड़े समय के बाद वह टेस्ट चला जाता है। जब हमारी भूख मिट जाती है तो ख़त्म, चला गया। इस प्रकार से कुछ भी आप भौतिक सुख देखिए, उसका क्षय होता है। थोड़े समय के लिए आता है, एक कुछ सेंसेशन होता है, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन यह जो कृष्ण से जुड़ करके हम कुछ भी करते हैं, सेवा करते हैं, नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्तों की महिमा को सुनते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं, सेवा में प्रचार में लगते हैं, तो उससे जो आनंद की अनुभूति है, उसके विषय में कहा गया है कि यह शाश्वत है, इसमें किसी प्रकार का क्षय नहीं होता, तो निरंतर वो बढ़ता चला जाता है। क्योंकि यह जो सुख है, यह जो स्थिति है, यह जो आनंद की अनुभूति है, इसका जो आधार है वो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। चूँकि श्री कृष्ण शाश्वत हैं, इसी प्रकार से उनसे जुड़ने की जो आनंद की अनुभूति है वो भी क्या है, वो भी शाश्वत है। तो ये दिव्य स्तर है, ये ट्रांसेंडेंटल स्तर है। इसीलिए भगवान 27 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि यह जो सुखम ब्रह्म की स्थिति है, जिससे पहले उन्हें ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो ब्रह्म भूयाय कल्पते का मतलब है कि स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म,
वो स्पिरिचुअली सिचुएटेड हो जाता है। वो व्यक्ति जो कि कृष्ण से जुड़ जाता है, तीनों गुणों से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक धरातल पर आ जाता है। और वो जो आध्यात्मिक धरातल है उसका जो आधार है वह श्री कृष्ण है। तो 27 नंबर श्लोक में ये कह रहे हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख एकांतस्य कस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो वो जो अश्नुते सुखम अश्नुते जो आनंद है, स्पिरिचुअल ब्लिस है, उसका आधार श्री कृष्ण है। और जिसका आधार श्री कृष्ण होते हैं उसमें किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है, वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन जिसका आधार श्री कृष्ण नहीं है, माया है, तो माया का आधार से कुछ भी हमें प्राप्त हो वह अश्नुते नहीं होता है, उसका शमन होता है, उसका क्षय होता है, क्षणिक होता है, वह तात्कालिक होता है। तो इसलिए यह हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार का सुख चाहिए, आध्यात्मिक सुख चाहिए कि भौतिक सुख चाहिए। यह चॉइस हमेशा हम बद्ध जीवों के पास रहती है। अगर कोई बद्ध जीव यह आकांक्षा करता है कि मुझे भौतिक सुख चाहिए, तो कृष्ण उसके लिए योजना बनाते हैं, माया को उसके पीछे लगा देते हैं और माया जो है उसको ऐसा सुख देती है जो कि क्षणिक है। उसका जो काउंटर पार्ट है, दुख है, वो भी उसको प्राप्त होता है। इसलिए जो रजोगुण के सुख के पीछे भाग रहे हैं तो बहुत सारे दुखों को भी वो ग्रहण करते हैं। जो तमोगुण के सुखों के पीछे भाग रहे हैं वह भी बहुत सारे दुखों को ग्रहण करते हैं। तो हमेशा वो विस्मय में और चिंता में रहते हैं कि मैं तो सुख के पीछे भाग रहा था, लेकिन मुझे दुख क्यों प्राप्त हुआ। उसका कारण यह है कि उसका आधार माया है, और जिसका आधार माया है, जिसका आधार भौतिकता है, तो उसको दुख की प्राप्ति तो होगी। इसलिए कभी भी अपने जीवन में दुख आए तो हमेशा यह देखना चाहिए कि निश्चित रूप से मैंने सुख का जो आधार है वो किसको बनाया था, माया को बनाया था। तो माया छोटा सा सुख दे करके बड़ा हमें दुख दे देती है, छल लेती है। लेकिन अगर सुख के आधार को, आनंद की खोज को हम कृष्ण के लिए लगाते हैं, कृष्ण में लगाते हैं, तो फिर उसका काउंटर पार्ट नहीं होता है, उसका जो दूसरा पहलू होता है वो नहीं होता है, वो केवल और केवल आनंद की अनुभूति होती है। यह बात जो है श्री कृष्ण इस अंतिम श्लोक में बता रहे हैं कि जो ब्रह्म भुयाय है, जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है, जो आध्यात्मिक स्तर है, उसका जो आधार है वो स्वयं मैं हूँ। और जिसका आधार स्वयं कृष्ण है उसका नुकसान कैसे हो सकता है, वो प्लेटफॉर्म का वो क्षणिक कैसे हो सकता है, वो तो शाश्वत है। इसलिए अगर इन तीनों गुणों से हमें ऊपर उठने का प्रयास करना है तो फिर यह देखें कि क्या अव्यभिचारी भाव से हम कृष्ण को ढूंढ रहे हैं कि नहीं, कृष्ण की सेवा में हम लगे हैं कि नहीं, कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं कि नहीं, कृष्ण के लिए क्या कर रहे हैं। कृष्ण ने हमारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन हमने कृष्ण के लिए क्या किया, व्हाट वी आर डूइंग फॉर कृष्ण। क्योंकि हम कृष्ण के लिए करते हैं तो इसका ये हमारा धर्म है, इसको परो धर्म कहा जाता है। सव पुंसाम परो धर्मो यथो भक्षी अधोक्षजे यथो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यजात्मा सुप्रसिद्धति। तभी जाकर के यह जीवात्मा जो है वो प्रसन्नचित रह सकता है, जब वो भक्ति योग में स्थित होकर के श्री कृष्ण की सेवा में लगता है। तो इसके बहुत सारे माध्यम हैं, ऐसा नहीं कि, तो प्रैक्टिकली बहुत सारे माध्यमों से हमें भगवान की कृपा को आकर्षित करना चाहिए, मन से, वचन से, कर्म से। यही थी, हमारा मन एक्टिव है, हमारा जीवा एक्टिव है, हमारी इंद्रियां एक्टिव है। तो हमें देखना है कि मन से हमने कितनी सेवा की कृष्ण की। मन से सेवा करने का मतलब है कितनी बारी हमने कृष्ण का स्मरण किया, कितनी बारी हमने भगवान के विषय में सोचा,
कितनी बारी हमने कुछ योजना बनाए, कुछ प्लान किया कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, और या कितनी बारी हम अपने विषय में सोचते हैं। तो ये दोनों पहलू हैं। जितने ज़्यादा हम अपने सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, अपने विषय में चिंता करते हैं, उतना ज़्यादा हम और इस भव बंधन में फंसते हुए चले जाते हैं। भव बंधन में फंसने का जो मूल कारण है आत्मचिंतन है, अपने विषय में चिंतन है। और भव बंधन से मुक्त होने का जो मूल कुंजी है वो कृष्ण चिंतन है, कृष्ण के विषय में सोचना। कृष्ण के विषय में सोचने का मतलब है कि उनकी कथाओं का श्रवण कीर्तन करना, उनके हरिनाम का श्रवण कीर्तन करना, वैष्णव गीत है वो गाना, उसको फिर प्रचार करना, फिर उनकी सेवाओं के लिए प्लानिंग करना, फेस्टिवल्स को बहुत धूमधाम से बहुत अच्छे से मनाना, उनको अच्छे से श्रृंगार करना, उनको अच्छे से भोग लगाना, उनकी प्रार्थनाएं करना। तो ये बहुत सारे माध्यम हैं। और कुछ भी करना उससे पहले कृष्ण का आह्वान करना, और कुछ भी करने के बाद कृष्ण को अर्पित करना। ऐसा कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुः माते संगस्तो कर्मणि। क्या आपका अधिकार जो है वो केवल कर्म में है, आपका अधिकार केवल अपने कर्तव्यों में है, फल में नहीं। तो कुछ भी हम कार्य करें तो फल को कभी भी अपने पास ना रखें, क्योंकि जिन फलों को अपने पास रखते हैं वही फल हमारे बंधन का कारण बन जाते हैं, वो हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। तो उन फलों को कृष्ण को निरंतर अर्पित करते हुए चले जाएंगे, मन से, वचन से और कर्म से। तो धीरे 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 इसके अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि हमें अभी अभ्यास नहीं है और इस प्रकार का कोई हमें अभ्यास करवाता नहीं है, इस प्रकार के कोई हमारी प्रशिक्षण नहीं है, इस प्रकार के कोई हमसे कोई बातचीत नहीं करता है, तो फिर हमारा मन भी इसमें नहीं लगता है। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी ने इतनी अच्छी संस्था बनाई है कि इसमें आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। कुछ चीज़ें तो फिक्स्ड ही कर दी है कि आपको माला जप करना है, आपको रीडिंग करनी है, आपको कृष्ण को भोग लगा के ही खाना है, आपको प्रचार की सेवा में लगना है। तो अभी एकादशी आ रही है, एकादशी को अच्छे से पालन करना है। एक के बाद एक कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, जिससे हम अपने मन वचन कर्म को लगा के रखें। तो इसलिए जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी फेस्टिवल्स हैं, हमें बहुत उत्साह के साथ उसको लुक आफ्टर करना चाहिए। जितने उत्साह के साथ हम उसको लुक आफ्टर करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो उतने अच्छे से उसमें हम एब्जॉर्ब हो सकते हैं। नहीं अगर रूटीन की तरह लेते हैं कि ठीक है अभी तो डेली हो रहा है, पिछले साल भी किया था, अभी भी हो रहा है, कौन सी नई बात है। रूटीन की तरह लें तो फिर उसमें आनंद नहीं आएगा। भौतिक जीवन को रूटीन की तरह लेना चाहिए। हाँ ठीक है, अभी कल भी खाया था, आज भी खा रहे हैं, सो रहे हैं, कल भी सोए थे, अभी भी सो रहे हैं, है ना, कल भी वही न्यूज़ था, आज भी वही न्यूज़ है। तो देयर इज़ नथिंग न्यू इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, यानी इस भौतिक जगत में कोई भी नई चीज़ नहीं है। भागवत में कहा गया है, पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, चबाए हुए को चबाए न जैसा। तो उदासीन होना है किसके लिए? भौतिकता के लिए। उसमें न्यूट्रल रहना है, उदासीन रहना है। लेकिन कृष्ण भक्ति के लिए हमें उदासीन नहीं होना है, उसमें हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन रखना है, लुक आफ्टर करना है। जैसे आप लुक आफ्टर करते हो कि अभी आज लंच में क्या बना है, या अभी कौन सा लेटेस्ट फैशन चल रहा है, या कौन सा भी नया मोबाइल चल रहा है, व्हाटएवर हमारा जिसमें इंटरेस्ट है। सिमिलरली वन शुड लुक आफ्टर टुवर्ड्स व्हाट्स गोइंग इन कृष्णा कॉन्टेंट, मतलब क्या चल रहा है, अभी कौन सा प्रोग्राम है, जब कैसे अच्छा करें, कीर्तन श्लोका कैसे याद करें, प्रचार कैसे बढ़ाएं। वर्ल्ड होली नेम वीक आ रहा है, इस वर्ल्ड होली नेम वीक में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंड्यूस कर सकते हैं हरिनाम करने के लिए। वो हरिनाम ले ज़्यादा से ज़्यादा, हम भी अपने हरिनाम में रुचि कैसे बढ़ाएं, भागवत को कितने जल्दी पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लगाएं। प्रभुपाद जी के जितने ग्रंथ हैं उनको अच्छे से पढ़ें और पढ़ाएं।
तो बहुत सारी चीज़ें हम पूरे इंटरेस्ट के साथ, उत्साह के साथ कर सकते हैं। तो जितना इंटरेस्ट हम भौतिक जीवन में लगाते हैं, भोजन करने में, कपड़े पहनने में, घर में, और इस प्रकार से कितना एब्जॉर्प्शन है, सेम डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन एटलीस्ट हमें भगवान के लिए लगाना चाहिए। तभी जा कर के हम त्रिगुणातीत हो सकते हैं। और भौतिकता के लिए ठीक है, चल रहा है, नॉट टू मच इंटरेस्टेड इन मटेरियल लाइफ। तो जब इस प्रकार से मनोस्थिति को हम विकसित करते हैं तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, शाश्वत आनंद, जो ब्रह्म अश्नुते, जो दिव्य आनंद है, दिव्य स्तर है, उसको बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। जिसको रूप गोस्वामी जी कहते हैं सहजीवन मुक्त सौच्यते, वो व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है, मुक्ति की अवस्था को जीते जी प्राप्त कर सकता है। तो यही कृष्ण जो है इस अध्याय में तीनों गुणों का वर्णन करते हैं, तीनों गुणों का विश्लेषण करते हैं, तीनों गुणों का जो लक्षण हैं उसके विषय में चर्चा करते हैं, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि हम अपने आप को किस गुण में स्थित करके रखे हुए हैं, और उस गुणों में फंसना नहीं है, उन गुणों से हमें बाहर निकलना है। और बाहर निकलने का जो तरीका उन्होंने भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योग के माध्यम से हम उन तीनों गुणों से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये 14वां अध्याय था। इसके बाद 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम मास आने वाला है, अधिक मास। तो उसमें प्रतिदिन हमें पढ़ना है 15 चैप्टर पूरा का पूरा, श्लोक विद ट्रांसलेशन। इसीलिए पुरुषोत्तम योग जो अगला अध्याय है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आगे से कल से इसके विषय में चर्चा होगी। तो किसी कोई प्रश्न है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नमन। हरे कृष्णा प्रभु जी। इफ अ पर्सन गेट्स above 3 gunas and remain in Vishuddha Sattva, then also does the seed of Sato, Rajo and Tamo remains in him? हाँ, सीड तो देखो, जब तक ये बॉडी है, जब तक हमें स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त नहीं हो जाती, तो सूक्ष्म रूप में ये गुण तो रहते हैं। Until unless we are not acquired या received या got this spiritual form, till that time छोटे छोटे स्तर में, एकदम सूक्ष्म स्तर में वो रहता है। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना चाहिए हमेशा, और कभी अपने आप को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी डिग्रेड करते हैं तो वो गुण तैयार बैठे हुए। तो until unless we are not transformed to spiritual world, जब तक हम आध्यात्मिक जगत में नहीं चले जाते हैं या आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक गुणों में फंसने के चांसेस हैं। जैसे जड़ भरत महाराज की कथा आती है कि वह भी दिव्य आनंद की अनुभूति करते थे। ऐसा नहीं कि दिव्य आनंद की अनुभूति नहीं करते थे, वो दिव्य आनंद की अनुभूति करते थे, निरंतर भगवान की सेवा में लगे हुए थे, लेकिन हिरणी से आसक्त हो गए। तो हिरणी से आसक्त होने के कारण धीरे धीरे उनका लेवल डाउन होता चला गया। फिर वो सतोगुण में आए, सतोगुण से फिर रजोगुण, फिर तमोगुण में आ गए। तमोगुण का मतलब है कि वो सब भूल गए भक्ति क्या है। उनके मन में केवल वो हिरणी घूमती रहती थी, हिरणी नहीं दिखती थी, तो ढूंढते थे वो हिरणी कहाँ गई है। वो कहीं जंगल में अकेली तो नहीं चली गई, कोई शेर तो नहीं आ गया, कोई चिता, कोई लायन तो नहीं आ गया। तो मंत्र का उच्चारण केवल मुंह से करते थे, लेकिन ध्यान जो है उनका हिरणी के ऊपर था। तो उस अवस्था से वो फिर इस अवस्था में भी आ गए। तो जब तक हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर जाते या फिर आध्यात्मिक शरीर हमें प्राप्त नहीं हो जाता है, जब तक इस भौतिक शरीर में हैं, तब तक सूक्ष्म रूप से यह तीनों गुण जो हैं विद्यमान रहते हैं। इसलिए कितनी भी अच्छी भक्ति चल रही हो, लेकिन कभी भी हमें
कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेसेंसी वर्ड आपने सुना होगा। अगर कोई व्यक्ति कॉम्प्लेसेंट हो जाता है तो उसके फॉल डाउन होने के चांसेस हैं। इसलिए वन शुड नेवर बी लैक्स, रिलैक्स और बी कॉम्प्लेसेंट इन भक्ति। अगर वो भक्ति में कॉम्प्लेसेंसी आ जाएगी तो व्यक्ति गिरेगा, वो नीचे फॉल डाउन उसका होगा ही। और कोई प्रश्न किसी का? निरंजन प्रभु का प्रश्न है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम राधा कृष्ण की भक्ति करनी है चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से या चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करनी है? दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, वही कृष्ण है। लेकिन वह कृष्ण जब राधा रानी के भाव में आ जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति से उनके भावों को समझ करके, उनके निर्देशों का पालन करके हम राधा कृष्ण की भक्ति कर पाते हैं, राधा कृष्ण को समझ पाते हैं। तो राधा कृष्ण ने अपने आप को समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया। आप ऐसा समझें, हम राधा कृष्ण को ऐसे समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि अभी हम उतने शुद्ध भी नहीं हैं और स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है हमारे अंदर बहुत तेज है। तो राधा कृष्ण की जो लीलाओं को हम देखते हैं तो उन लीलाओं को साधारण स्त्री पुरुष के एक्टिविटी से रिलेट करना शुरू कर देते हैं और जिससे हम फंस जाते हैं, इस बंधन में और फंस जाते हैं। तो इसीलिए राधा कृष्ण ने कृपा करके, राधा कृष्ण ने क्या किया? कृपा करके महाप्रभु का अवतरण लिया। तो महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करके हम राधा कृष्ण को समझ सकते हैं। तो महाप्रभु की क्या शिक्षा थी? मुख्य रूप से 3 चीज़ें उन्होंने बोली है कुर्बान भगवान को। पहला, हरिनाम का संकीर्तन और हरिनाम का जप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम का संकीर्तन कीजिए, जप कीजिए। दूसरी चीज़ है ग्रंथों को पढ़िए, भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए और उस पर डिस्कशन कीजिए, चर्चा कीजिए। भागवत धर्म इसी को कहते हैं। और तीसरी चीज़ उन्होंने कही है कि इसका प्रचार कीजिए, गीता का प्रचार, भागवत का प्रचार, हरिनाम का प्रचार। तो यह महाप्रभु की सेवा है। तो महाप्रभु की भक्ति, महाप्रभु की सेवा, इसके माध्यम से हम करते हैं। और जितने अच्छे से महाप्रभु की भक्ति और सेवा करते हैं, राधा कृष्ण को हम उतनी अच्छे से समझ पाएंगे। नमन प्रभु का प्रश्न, एक बेबी रात बहुत परेशान कर रहा है, 15 दिन से मंदिर भी गंदा कर देता है, पिंजरे में भी नहीं आता, क्या करना चाहिए? एक बेबी है, बेबी तो पिंजरे में क्यों रखना चाहते हैं? क्वेश्चन क्लियर नहीं है आपका। ओके, ठीक है। और कुछ, एनीथिंग एल्स? हरि बोल, हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो कल की क्लास जो है, कल मेरी एक मीटिंग है 7:30, तो कल की क्लास कल की क्लास 6:30 रखेंगे। मैं इसमें मैसेज भी डाल दूँगा। 6:30 to 7:15, 6:30 से 7:15 कल की क्लास होगी, क्योंकि कल 7:30 मेरी एक मीटिंग है। ओके, प्रभु जी चूहा के लिए बोला है।
अच्छा, वो चूहा है। अच्छा, बेबी लिखा है मुझे चूहा है। तो एक चूहा रात को बहुत परेशान करता है 15 दिन से। तो चूहा को पकड़ लीजिए। चूहा को पकड़ने का पिंजरा आता है, देखा है कभी पिंजरा? एक पिंजरा होगा, उसमें ऐसा ढक्कन होगा, उसमें घी लगा करके चपाती रखे, क्योंकि चूहे का नाक जो है बहुत सेंसिटिव होता है, तो घी को कैच कर लेता है। तो चपाती में घी लगा करके उसको लगाइए, चूहा भागता भागता आएगा, चपाती को खाएगा, उसका शटर गिर जाएगा, वो फंस जाएगा। फिर उस पिंजरे को उठा करके दूर कहीं जा करके छोड़ दीजिए जंगल में। तो चूहा वहाँ अपना रहेगा, मिट्टी में रहेगा, आपके घर को परेशान कर रहा है। तो हम चूहा ऐसे पकड़ते हैं। मंदिर में भी होते हैं चूहे, तो पिंजरे से हम चूहे को पकड़ लेते हैं, मारते नहीं हैं उनको, पकड़ करके उनके यथा स्थान पे भेज देते हैं। क्योंकि सारी ज़मीनों पे तो हमने कब्जा कर लिया है, चूहे का घर कहाँ है? तो इसलिए जहाँ ज़मीन खाली होती है वहाँ जा कर के चूहे को छोड़ देते हैं। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की, श्रीमद् भगवद गीता की, गौर प्रेमानंदे।